एक समुदाय मरे तो भड़काने की कोशिश है, और दूसरा मरे तो फिर तब अत्याचार हो रहा है, सारे भाग भाग के उसके घर चले आएंगे। ये राजनीति जब तक खत्म नहीं होगी हिंदुस्तान में, तब तक भला नहीं हो सकता इंडिया का। मुर्शिदाबाद बताओ, ये इंडिया अलायंस का आरजेडी का पूछता हूँ, ये भी कहते हैं ना हम यादव हैं फलाना है, वहाँ यादव कोई ना कोई तो होगा, वहाँ मर रहा होगा। गए वहाँ पे मालदा में ममता जा रही है, तैयारी कह रही है, तैयारी कर रही है ना, पहुंची नहीं है। अगर भाजपा राज्य होता तो मणिपुर तक पहुंच जाती हैं, वहां अपने सांसदों के साथ पहुंच जाती हैं, मगर आज मालदा घर के करीब है, वहां जाने के लिए नहीं है। अगर कोई जाता है तो वो उसमें पीड़ा हो जाती है, उसके ऊपर टिप्पणी होती है कि राजनीति हो रही है। यार राजनीति, हिंदू मर रहा है वहां पे, पलायन कर रहा है अपने ही देश में, आज अपने रिफ्यूजी बनकर रह गया दोबारा है, और वो उस पर राजनीति हो रही है। राजनीति वो तो ये कह रहे हैं कुछ लोग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ममता भड़काने कौन भड़का रहा है? सामने से लड़ो ना भाई, सामने से। मैं कहता हूँ एक समुदाय मरे तो भड़काने की कोशिश है, और दूसरा मरे तो फिर तब अत्याचार हो रहा है, सारे भाग भाग के उसके घर चले आएंगे। ये राजनीति जब तक खत्म नहीं होगी हिंदुस्तान में, तब तक भला नहीं हो सकता इंडिया का। आपको क्यों ऐसा लगता है कि मतलब वो तो कह रहे हैं ना कि हमारे यहाँ दुर्गा पूजा भी मनाया जाता है, हमारे यहाँ कोई और उत्सव होता है वो मनाया जाता है, वो नमाज जो है सड़कों पे बढ़िया मनाया जाता है, मगर पंडाल भी वहीं जलाए जाते हैं, मूर्तियों को खंडित भी वहीं किया जाता है, संदेश गली जैसी घटना भी वहीं की जाती है, चुनाव के बाद औरतों को नंगा भी वहीं घुमाया जाता है। ये भी तो बताओ। आप आधी दूरी नॉलेज मत करो। अगर वहाँ मनाया जाता है, साथ में वहाँ मूर्तियां तोड़ी भी जाती हैं, नमाज भी साथ साथ में सटक कर उसके साथ वो सेकुलरिज्म है। मगर अगर वहाँ पे जय श्री राम के कोई झांकी निकल जाए तो उसके ऊपर पत्थरबाजी होती है। आज घर लूटे जा रहे हैं, वहाँ पे कोई सहानुभूति नहीं है हिंदू की। बात यह है सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण का चश्मा चढ़ा हुआ है पूरे इंडिया अलायंस के ऊपर। आज हिंदू का सगा कोई नहीं है भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, आज वही उसके लिए रो रही है। क्या वो टेंडर ले लिया है बीजेपी ने? आप टेंडर लेने की इनकी क्षमता, इनकी औकात नहीं है लेने की। इनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम का चश्मा चढ़ा हुआ है, वही चाहिए इनको। आज देश को गजबाए हिंद करने का सपने में पूरे सहयोगी पूरा इंडिया अलायंस बनकर आए। आज कश्मीर में वहाँ पे टारगेट किलिंग हो रही है, वहाँ पे नाम पूछकर कहाँ हिंदू कहाँ से फिर मारा गया है, उसके ऊपर कोई बयान अभी तक नहीं, कुछ नहीं। उसके लिए संवेदना नहीं, मुस्लिम को खरोच भी आएगी ना, उसके लिए करोड़ों रुपया भी आ जाएगा, नौकरी भी आ जाएगी। वो बेचारे कब से मालदा में बंधक बनकर रह गए वहाँ के हिंदू। कोई है गवर्नमेंट की तरफ से क्या उनके लिए क्या घोषणा हुई बताओ? कुछ आप मीडिया से हैं, अभी तक क्या ममता सरकार की तरफ से उन हिंदुओं के लिए क्या घोषणा हुई है? उनकी जो लूटपाट हुई है, घर तोड़े गए हैं। राज्यपाल जा रहे हैं तो उन्होंने रोका कि वहाँ इस तरीके की भावना भड़क सकती है, आप मत जाइए। अच्छा, चिंता नहीं है मतलब राज्यपाल जाएगा अपने ही देश में, हिंदुस्तान में जाएगा अगर, तो वहाँ मतलब लोग कौन से लोग हैं? बांग्लादेश के इकट्ठे किए हैं क्या, या पाकिस्तान के इकट्ठे किए हैं जो भड़क जाएंगे? हिंदुस्तान का पॉलिटिशियन अगर हिंदुस्तान में जा रहा है तो कौन से लोग, किसके लोग हैं वो? ये तो आप जानना पड़ेगा आपके। अगर आप ऐसा क्लेम कर रहे हैं तो क्लेम नहीं कर रहे हैं ऐसा तो ये तो मुझे लग रहा है बांग्लादेशी है वहाँ पे। उन्होंने सीधे मना किया था कि देखिए आप अभी मत जाइए। क्यों नहीं? जब ये हाथरस के लिए आ सकते हैं, संभल के लिए आ सकते हैं, मणिपुर के लिए आ सकते हैं, तो वो क्यों नहीं आ सकते वहाँ पे? ये जा रहे थे ना वहाँ उड़ कर ऐसे गिद्धों की तरह, आज वहाँ क्यों नहीं? वहाँ अपनी पार्टी के लोग क्यों नहीं पहुँच रहे? वो तो उनका देश, उनका राज्य है ना पूरा, पुलिस उनके पास, व्यवस्था उनके पास। अगर ये घोषणा करना होता यहाँ फिर वो कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि बीएसएफ यहाँ से हटने के बाद फिर आपसे हिसाब किया जाएगा? ये वही हैं जो देश को अस्थिर देखना चाहते हैं, जिनके प्लान में माइंड में क्या है, गजबाए हिंद, देश को इस्लामीकरण करने का जो सपना है ना, अपने छोटे से फायदे के लिए देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। अभी जो इस समय की राजनीति है ना, इनको ये भूलकर नेशनलिस्ट होना पड़ेगा। ये वो नहीं हो रहे, ये अपनी सिर्फ क्षेत्रीय राजनीति में बिजी हैं। देश का बेड़ा गर्क कर रखा है इन्होंने।